नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई घोषणा के साथ। घोषणा नहीं है कोई, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं घोषणा। तो क्या करनी, बस चल ही रही है टेस्ट, यही रोज़ाना का एक टेस्ट आ रहा है तो बड़ी मारामारी हो रही है। इतना आसान नहीं है एक टेस्ट को पहले किताब को पढ़ना, फिर उसमें से क्वेश्चंस निकालना, फिर टाइप करवाना, फिर उसके बाद काफ़ी लंबी प्रक्रिया। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट 10, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट 10 करने जा रहे हैं। टेस्ट 10 जो है वो कहाँ से है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में जो प्रकरण 5 दिया हुआ है। क्या है? प्रकरण जो 5 दिया हुआ है वहाँ से लिया गया है। प्रकरण 5 में क्या है? प्रकरण 5 में है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, ठीक है ना। तो ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है ये प्रकरण 5 में दी गई है। और कृष्ण भक्ति की अन्य फुटकल रचनाएं हैं, भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाएं, ऐसा कुछ है, वो प्रकरण 6 में दिया हुआ है। तो आज हम प्रकरण 5 पढ़ेंगे। टेस्ट है हमारा 10। टेस्ट जो 11 रहेगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो भी प्रकरण 5 में से रहेगा, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति धारा है इसमें से हम मतलब काफ़ी सारे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 टेस्ट तो इससे हम बनाने वाले ही हैं। तो चलते हैं। तो टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हम नॉर्मली जो गाइड वगैरह पढ़ते हैं या हमें नोट्स बनाए जाते हैं तो वो सभी हिंदी साहित्य के इतिहास जितने भी लिखे जाते हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं वो सभी, और अधिकतर डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए जाते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कृष्ण भक्तों का वर्णन किया है वो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, किन किन के नाम लिए उन्होंने, ठीक है ना। जैसे मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया था कि इन्होंने कितने संतों का वर्णन किया है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कितने सूफी कवियों का वर्णन किया है। उसके बाद कितने राम काव्य धारा पर लिखने वाले थे उनका वर्णन उन्होंने कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, और अभी कृष्ण भक्त जो है वो कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने जिन भक्तों को लिया है या जिन कवियों को लिया है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। सबसे अधिक कृष्ण भक्ति काव्य धारा को इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है। जो राम भक्ति काव्य धारा है उसमें अधिकतर तुलसीदास को महत्व दिया, बाकी इतने अधिक उसके अंदर भक्त नहीं लिए गए हैं। तो चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे पहले वल्लभाचार्य जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? वल्लभाचार्य जी का। ये वल्लभाचार्य जी का नाम लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सूरदास जी आते हैं, फिर आते हैं नंददास जी, उसके बाद कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। यही इस क्रम से ये सभी आते हैं। इनका जन्म का जो क्रम है वो नहीं है, वैसे इनका जन्म का जो क्रम है वो अलग है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में अलग से दे रखा है, और हम लोग पढ़ते हैं वो भी अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि हम इनके जन्म काल के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका वर्णन किया है, ये वल्लभाचार्य, और ये सभी वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवि थे जो सभी वल्लभ संप्रदाय से थे। 8 ये है, और 9 जो है दूसरे कृष्ण भक्त कवियों को लिया है। कुल मिलाकर इन्होंने 17 को लिया है। एक वल्लभाचार्य जी को ले लें तो 18 हो जाते हैं। लेकिन जैसा उसमें दिया गया मैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबरिंग जो शुरू होती है वो सूरदास से ही शुरू होती है, ताकि मैं एक प्रकार की, ये मैं इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ, इनके बारे में तो हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे, या अलग से जब व्याख्या करवाई जाएंगी तब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर में इनके बारे में जो जितनी बातें हिंदी साहित्य के इतिहास में आई गई हैं वो सारी की सारी दे दी जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ मैं सिर्फ आपको भूमिकाएं बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि कितने लोग पढ़े जा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है ना। जैसे हम संप्रदाय की बात करते हैं ना कि अलग अलग संप्रदाय थे, वल्लभ संप्रदाय हो गया, और राधा वल्लभी संप्रदाय हो गया, निम्बारक संप्रदाय हो गया, हरिदासी संप्रदाय हो गया, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय हो गया, ये सारे संप्रदाय थे। ये जो संप्रदाय दे रखे हैं किस में दे रखे हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में दे रखे हैं। तो वहाँ संप्रदाय के हिसाब से इनका वर्णन किया गया डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में, और अधिकतर जो पढ़ाने वाले हैं वो वहीं से पढ़ाते हैं।
तो वहाँ अलग अलग दिए गए, प्रत्येक संप्रदाय में कितने कितने भक्त है वो भी बताया गया। मैं एक अलग क्लास में ये बातें सारी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो है अलग अलग संप्रदाय नहीं बताए गए हैं। इन्होंने ये एक वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों का जरूर वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास, ऐसे इन्होंने लगातार वर्णन कर दिया। ये सभी अलग अलग संप्रदाय से है, कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी संप्रदाय से है, सभी अलग अलग संप्रदाय से है। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी के बात करें तो ये आ जाते हैं इनके शिष्य सूरदास जी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। नंददास जी हो गए, नंददास जी जिनकी महत्वपूर्ण जो रचना थी, जैसे रास पंचाध्यायी जो थी, जिसके लिए इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। जो लौकिक और अलौकिक प्रेम का जो मिश्रण होता है वो इसके अंदर दिखाया गया है, और उसी के लिए इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। परमानंद दास जी, परमानंद दास जी, कुंभनदास हो गए, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी वो वाले कृष्णदास जिन्होंने जो अधिकारी के नाम से विख्यात थे और जो कुएं का निर्माण करा रहे थे, और उसी कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो एक वेश्या को लेकर आए थे और जो मंदिर के अंदर पूजा पाठ किया, मतलब मंदिर के अंदर जो है भजन गाया करती थी, बहुत सुरीला गान किया करती थी। परमानंद जी का पद है एक, बहुत ही प्यारा है। और कुंभनदास जी जो कहते हैं कि भक्तन को का सीकरी से काम, ठीक है ना, आवत जावत पनैया टूटी बिसरी गयो हरिराम। चतुर्भुज दास की बात करें तो चतुर्भुज दास नाम के 2 रचनाकार मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 बताए गए हैं, जिनके अंदर एक राधा वल्लभी संप्रदाय का था और एक जो चतुर्भुज दास थे वो किसके थे, अष्टछाप के थे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वर्णन किया है चतुर्भुज दास का, और इस चतुर्भुज दास की जो रचनाएं बताई हैं वो रचनाएं किसकी बता दी हैं, वो उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की बता दी है। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये गलती की है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की है, मिश्र बंधु ने भी यही गलती की, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी यही गलती की है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और एक और है रचनाकार जिन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये वहाँ से नहीं है, जबकि ये 2 चतुर्भुज दास है ये दूसरे हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिनका वर्णन किया है, जिनकी द्वादश यश और हितजू को मंगल और एक और रचना है, वो किसके हैं, वो राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं। तो इसके बारे में अपने अलग से पढ़ भी चुके हैं वैसे, और फिर से पढ़ लेंगे। छीत स्वामी जी जो छितू चौबे के नाम से विख्यात थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो क्या नाम है, एक थोथा नारियल लेकर विठलनाथ जी के पास गए थे, और थोथा नारियल और खोटा सिक्का लेकर गए थे। छितू चौबे के नाम से मशहूर थे, गुंडे थे ये, ठीक है ना। तो विठलनाथ जी ने क्या किया था, इनको अपनी शक्ति से थोथे नारियल को सही कर दिया था और खोटे सिक्के को भी खरा कर दिया था। गोविंद स्वामी जी, इनके बारे में ऐसा आता है कि तानसेन भी इनके पास इनका गाना सुनने के लिए आते थे। और इधर एक और है, कहाँ गए, हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी, इनके पास भी तानसेन इनको एज ए गुरु मानते थे तानसेन, और इनके पास इनके जो गीत है वो सुनने के लिए आते थे। ये जो 8 हैं, 8 अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है ना, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 8 वीणाएं भी कही है। और ये जो अष्टछाप के कवि है, ये 4 जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 4 तो इनमें से किसके थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और 4 किसके थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे। किसके थे, विठलनाथ जी के शिष्य। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, विठलनाथ ने की थी। किसको लेकर, 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के लेकर और 4 शिष्य स्वयं के लेकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी, अष्टछाप की स्थापना की थी। और इनके अंदर सूरदास जी है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 में। नंददास जी का जन्म हुआ था 1533 में। नंददास जी जो थे वो सबसे छोटे थे, और कुंभनदास जी जो थे वो सबसे बड़े थे। इनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कुंभनदास जी जो थे वो सबसे क्या थे, बड़े थे। इनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बाद हित हरिवंश आ जाते हैं। हित हरिवंश जिन्हें वंशी का अवतार माना जाता है, जिन्हें वंशी का अवतार माना जाता है। इनके शिष्य थे, कौन थे, इनके शिष्य हरिव्यास जी थे। इनका था हरिराम व्यास, पूरा नाम था हरिव्यास का, हरिराम व्यास था। ये व्यास जी जो थे ये विशाखा सखी के अवतार थे। व्यास जी जो थे ये विशाखा सखी के अवतार थे। और इन्होंने कहा था इनकी मृत्यु पर, वैसे तो व्यास जी ने हित हरिवंश जी को
शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था, लेकिन हित हरिवंश जी ने एक पद लिखकर इनको भेजा। तो उसके बाद व्यास जी ने हित हरिवंश जी को अपना गुरु बना लिया था और उसके बाद ये राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। हित हरिवंश जी जिन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी, या राधा वल्लभी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। ठीक है ना, हित हरिवंश जी। कौन है? हित हरिवंश जी। और व्यास जी जो थे, हरिराम व्यास इनका पूरा नाम है, ये विशाखा सखी के अवतार थे। हित हरिवंश जी किसके? वंशी के, श्री कृष्ण के वंशी के अवतार थे। व्यास जी ने क्या कहा था इनकी मृत्यु पर, हित हरिवंश की मृत्यु पर कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को, ठीक है ना, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को मिठी गयो ठाठ सिंगार। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को मिटी गयो ठाठ सिंगार। जैसा सूरदास जी की मृत्यु पर विठलनाथ जी ने कहा था ना कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो ऐसो ले, तो उसी प्रकार इन्होंने इनके बारे में कहा था। उसके बाद गदाधर भट्ट जी आते हैं। मीराबाई के बारे में अपने जानते हैं। स्वामी हरिदास जो बहुत अच्छे मतलब गायक जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। तानसेन भी उनको गुरु के रूप में मानते थे। ये दो याद रख लेना, स्वामी हरिदास और गोविंद स्वामी। इन दोनों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना तानसेन की जो बात आई। तो सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन के बारे में ये भी मस्त मौला फ़कीर संत थे। संत क्या थे? कृष्ण भक्त थे। तो इनका भी एक बार कहते हैं, इनके जो ये बिरबल के कोई खजांची वगैरह थे, इनके पास एक बार बहुत सारी मुद्राएं आई थी। तो वो मुद्राएं इन्होंने साधुओं के बीच में बांट दी थी और फिर बिरबल ने इन्हें सज़ा दी थी। इस बात का जब अकबर को पता चला तो उन्होंने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। ऐसी इनकी कहानी है सूरदास मदन मोहन की। इनके बारे में एक पद भी है कि 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिली गटके, ठीक है ना, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ठीक है ना, 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। तो ये वाली इनकी पद है। श्री भट्ट जी आ जाते हैं। व्यास जी के बारे में बताया। रसखान जी है, ध्रुवदास जी है। ध्रुवदास जी जिनकी सर्वाधिक रचनाएं मानी जाती है, ठीक है ना, सर्वाधिक रचनाएं मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 40 रचनाएं मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 40 रचनाएं मानी गई है। चलो चलते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे परिचय करवाया मैंने, बाकी मेन उद्देश्य तो मेरा ये था कि ये जो रचनाकार है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आचार्य रामचंद्र प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप देखते जाना, प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ऐसी कोई तथ्यात्मक जानकारी या व्याख्यात्मक जानकारी नहीं बचेगी। ठीक है ना। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्या है पहला प्रश्न? देख लीजिए आप, प्रश्न को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि क्या तूफान आने वाला है। ठीक है ना। इतने जबरदस्त प्रश्न होंगे जो आपको और कहीं मिलने वाले नहीं है इतनी आसानी से। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन, कब? विक्रम की, ये आप इनको प्रश्नोत्तर मत समझिए, आप ये समझिए कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नोत्तर भी उसी क्रम से ही बनाए हैं लगातार। आप पढ़ते जाओगे प्रश्नोत्तर, और आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब याद हो गया? कंठस्थ। ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे। वैष्णव संप्रदाय का 15वीं 16वीं शताब्दी में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो वैष्णव संप्रदाय का तूफान आया था, उसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? 15वीं 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी उसके प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उक्त कथन के संदर्भ में आचार्य वल्लभाचार्य जी से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। अब वल्लभाचार्य जी की पूरी जो कुंडली है वो यहाँ निकाल दी जाएगी। आचार्य वल्लभ जी का जन्म संवत 1535, कब? याद रख लेना ऐसे कैसे, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है भैया। संवत 1535, ये इसमें से 57 निकाल के तुम अपना सन निकाल लेना। ठीक है ना। वैशाख कृष्ण 11 को, ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को। और गोलोकवास कब हुआ था? संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। ठीक है, सही है या गलत है ये तुम ही पता लगाओगे भैया। वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे वल्लभाचार्य जी। पूर्ण मीमांसा, पूर्ण नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है? पूर्व मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य इनकी प्रमुख रचना है। फिर लिखते हैं प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी माना है। वल्लभाचार्य जी ने प्रेम साधना में
लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी माना है तो असंगत का चयन करना है। आप इसको भूल जाइए। ये तो एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, वो ये दी गई है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो वैष्णव संप्रदाय का एक तूफान आया था, वो इस छोर से लेके उस छोर तक जो चला था, उसके प्रधान प्रवर्तकों में से वल्लभाचार्य जी एक थे। इसी कथन के प्रसंग में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है, वल्लभाचार्य जी से संबंधित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, असंगत जो है वो द है, ठीक है ना। अब अपने शुरू से चलते हैं कि आचार्य वल्लभ जी का जन्म कब हुआ था? जन्म संवत 1535 में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1535 में। कब हुआ था? वैशाख कृष्ण 11 को, वैशाख की कृष्ण पक्ष की, ठीक है ना, 11 को हुआ था। और गोलोकवास कब हुआ था? संवत 1587 में आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तीज को, ठीक है ना। फिर वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे, बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा भाष्य इनकी प्रमुख रचना है, बिल्कुल सही है। प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी माना है, नहीं, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था कि प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों जरूरी नहीं है, दोनों का जो है पालन करना जरूरी नहीं है। वेद मर्यादा और लोक मर्यादा का पालन नहीं किया जा सकता, किसमें? प्रेम साधना में। ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहा था, ध्यान लगा लेना। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे खतरनाक वाले। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। रामानुज, क्या है? रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद। अब देखो शंकराचार्य के क्या है, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में बताऊंगा। मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने अंश रूप को जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सही है या नहीं है, या एक सही है या एक गलत है, कौन सा पहला सही है या दूसरा, ये आपने देखना है। आप सिर्फ इतना देखिए कि दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है। तो उत्तर है हमारा ब, ये दोनों सही है। अब कैसे सही है? मैं जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं इनके अंदर आप ज़्यादा टेंशन मत लें। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक मतलब क्वेश्चन आंसर अगर बहुत अच्छे से पहले आपने पढ़ रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, तो आप इसको एज ए क्वेश्चन आंसर के रूप में या अपने मूल्यांकन के रूप में ले सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप एज ए जैसे कोई पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं उसी तरह से इस मतलब क्लास को लेके आपने ये याद करने, सर याद करवाएंगे और आपने ध्यान लगाकर बैठे रहना है, ठीक है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद। अब मायावाद और विवर्तवाद का नाम आएगा तो किसके आएंगे? शंकराचार्य जी की। किसके आएंगे? शंकराचार्य जी के, ठीक है ना। इन सब से पीछा छुड़ाना था, चाहे रामानंद जी थे और चाहे वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है ना। सबका काम ये एक ही था कि शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से, क्योंकि शंकराचार्य जी जब आए थे तो इन्होंने वैष्णव धर्म को मतलब बहुत पीछे धकेल दिया था। शंकराचार्य जी जब आए थे तो इन्होंने, क्योंकि शंकराचार्य जी जिन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी और शंकराचार्य जी स्मार्ट थे, स्मार्त संप्रदाय, तो इन्होंने क्या किया था? वैष्णव संप्रदाय को बहुत पीछे धकेल दिया था। इन्होंने शास्त्रार्थ में पूरे भारत के अंदर जो भी मिला सबको इन्होंने पराजित किया था शंकराचार्य जी ने, और चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना भी की थी शंकराचार्य जी ने। इसलिए शंकराचार्य जी ने जो मायावाद और विवर्तवाद किया था उससे पीछा छुड़ाना था। जिनके अनुसार भक्ति क्या थी? शंकराचार्य के अनुसार भक्ति क्या थी? अविद्या थी और भ्रांति ही ठहरती है। चाहे तो इसी में से पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको इसलिए ध्यान रखना है, शंकराचार्य के अनुसार मायावाद और विवर्तवाद दोनों इनके थे और अविद्या और भ्रांति ही ठहरती है क्या? भक्ति। शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी।
शंकराचार्य ने क्या थी, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की थी, ठीक है ना। लेकिन वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने, ब्रह्म में सब धर्म माने, सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा कि ये जो पूरी सृष्टि है ये क्या है, ब्रह्म की ही आत्मकृति है, और उसी का जो अंश है वही जीवों के रूप में इस संसार में बिखरे हुए हैं। बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। ये जो सारे संसार के अंदर हम जीव देख रहे हैं ये उनकी लीला है, ये सब उसी के ही अंश है। ऐसा किसने कहा था, वल्लभाचार्य जी ने कहा था। वल्लभाचार्य जी ने जीव 3 प्रकार के माने हैं। वल्लभाचार्य जी ने जीव 3 प्रकार के माने हैं, उनमें से एक नहीं है, उनमें से एक नहीं है, ए, बै, से या फिर द। तो कौन सा नहीं है, द नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने जीव 3 प्रकार के माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव कौन से होते हैं, वे भक्त या वे लोग जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं या अनुग्रह में ही विश्वास रखते हैं, वो पुष्टि जीव कहलाते हैं, उसकी लीला में मस्त रहते हैं। मतलब मर्यादा जीव जो वैदिक मर्यादाओं में रहते हैं और स्वर्ग नरक के बारे में समझते हैं, वो वैदिक मर्यादाओं में जो जीते हैं वो क्या रहते हैं, मर्यादा जीव। और प्रवाह जीव जो इस संसार के प्रवाह में बह जाते हैं, संसारिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो प्रवाह जीव कहलाते हैं। इस तरह से ये 3 जीव जो है वल्लभाचार्य जी ने माने हैं। वल्लभाचार्य जी की रचना नहीं है, वल्लभाचार्य जी की रचना नहीं है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका और द्वादश यश। तो कौन सी रचना नहीं है, द्वादश यश नहीं है। द्वादश यश किसकी है, चतुर्भुज दास की है। किसकी रचना है ये द्वादश यश? द्वादश यश है चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास भी कौन से हैं, चतुर्भुज दास आचार्य शुक्ल के अनुसार तो अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार तो अष्टछाप के कवि है, उनकी द्वादश यश है। लेकिन वास्तव में ये रचना किसकी है, वल्लभ संप्रदायी वल्लभ संप्रदायी चतुर्भुज दास की है। वास्तव में ये रचना किसकी है, वल्लभ संप्रदायी चतुर्भुज दास की है। वल्लभाचार्य जी की रचनाओं की बात करें तो वल्लभाचार्य जी की रचनाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले आता है पूर्व मीमांसा भाष्य, फिर उत्तर मीमांसा भाष्य। जो उत्तर मीमांसा भाष्य है इससे ही क्या कहा गया था, इसके और नाम भी थे, क्या थे, एक नाम था उत्तर मीमांसा भाष्य और एक हो गया ब्रह्मसूत्र भाष्य। एक नाम हो गया ब्रह्मसूत्र भाष्य। इसी ब्रह्मसूत्र भाष्य को ही अणु भाष्य कहा गया था, ब्रह्मसूत्र भाष्य को ही अणु भाष्य कहा गया था। इसके बाद आता है श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, 3 नंबर पर यह आ जाती है, 1, 2 और 3। उसके बाद 4 नंबर पर आती है तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध। और उसके बाद 5 नंबर पर आ जाती है 16 छोटे छोटे प्रकरण, 16 छोटे छोटे प्रकरण, ये इनकी रचनाएं आ जाती है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य जिसे ब्रह्मसूत्र भाष्य अणु भाष्य कहा गया है, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध और 16 छोटे छोटे प्रकरण। उक्ति चोज अनुप्रास बरन, अस्थिति अति भारी, वचन वृत्ति प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करण कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण सर्वननी धेरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सचालन करे। उपयुक्त पद के रचनाकार कौन है, तो ये आ ही गया है, हालांकि मैंने काटना था पर वो जल्दबाजी में बता दिया आपको, सूरदास जी है इसके रचनाकार, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। ये मैंने इसलिए लिया है कि वैसे आप जो कोशिश करके भी नहीं याद कर पाओगे, मैं यहाँ से 1-2 बार वीडियो में देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ये वो पद हैं जो पहले नहीं आए हुए हैं और अब इनका ही नंबर है। ये मेरी बात गांठ बांध लेना, ठीक है ना। उक्ति चोज अनुप्रास बरन,
उक्ति चोज अनुप्रास बरन सूरदास। ठीक है, याद रख लें मतलब। राधा संग जब पनित ही माधव, राधा संग जब पनित ही माधव, माधव संग जब राधा, दारुण प्रेम तब ही नहीं टूटत, बाडत विरह के बाधा। दुहु दिशि दारू दहन जैसे दगदही, आकुल कीट प्राण, ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि भान। यहाँ कवि का उपयुक्त पद किस कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। तो किस कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? ये रचित है विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? विद्यापति के द्वारा रचित है। राधा संग जब पनित ही माधव, माधव संग जब राधा, दारुण प्रेम तब ही नहीं टूटत, बाडत विरह के बाधा। दुहु दिशि दारुण दहन जैसे दगदही, आकुल कीट प्राण। ठीक है ना, ये देख लेना, राधा संग जब पनित ही माधव। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दूं दिशि की रति बिरह बिरेनी कैसे कई जो सहे। जब राधे तब ही मुख मादो मादो रटती रहे, जब राधे तब ही मुख मादो मादो रटती रहे। जब मादो है जाती सकल तनु राधा विरह दहे, सकल तनु राधा विरह दहे। उपयुक्त पद कृष्ण काव्य धारा के किस प्रसिद्ध कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? ए बै स या फिर द। तो किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। ये जो दोनों पद है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, एक जो पीछे पद गया, इन दोनों पदों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पदों का वर्णन विद्यापति ने किया था, वैसे ही पदों का जो वर्णन है वो सूरदास जी ने किया है। जैसे पदों का, जैसे जो पीछे जो पद था विद्यापति का निकला, उसमें भी यही था कि राधा जब राधा होती है तो वो माधव माधव का मतलब माधव माधव पुकारती है, और माधव माधव पुकारते वो खुद ही माधव हो जाती है। ठीक है ना, राधा 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 जो है वो माधव माधव पुकारती है, मतलब श्री कृष्ण का पुकार करती है, और माधव माधव पुकारते वो खुद ही माधव हो जाती है, और फिर वो राधा के विरह में तड़पने लग जाती है। उसे पता नहीं चलता कि कब वो राधा के विरह में, पूरा शरीर जो है वो राधा के विरह में जलने लग जाता है। तो ये बात इसमें कही गई है, और यही बात जो है पीछे विद्यापति ने भी अपने पद में कही थी। इसलिए वो कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है दोनों के पदों का मिलान करते हुए इस बात को कह रहे हैं। इसलिए ये कृष्ण भक्ति काव्य में साथ में विद्यापति भी दिए गए हैं पदों के लिए। तो ये ध्यान रख लेना। पहली लाइन, सुनो श्याम यह बात और कहूँ क्यों समझाए कहे। सुनो श्याम यह बात और कहूँ क्यों समझाए कहे। दो दिशि दोनों तरफ से विरह की आग जल रही है। वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक प्रधान ग्रंथ है। वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद का, ठीक है ना, प्रतिपादक प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए बै स या फिर द। वल्लभाचार्य जी जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनके जो क्या नाम था, दर्शन जो था, संप्रदाय जो था वो तो वल्लभ संप्रदाय था, दर्शन जो था वो था शुद्धाद्वैतवाद। दर्शन कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद था। तो उस शुद्धाद्वैतवाद का, और इन्होंने जो भक्ति की स्थापना की थी वो मार्ग जो बताया था भक्ति का, वो पुष्टि मार्ग बताया था। ठीक है ना, पुष्टि मार्ग भक्ति बताई थी। और पुष्टि मार्ग भक्ति के अंतर्गत विठलनाथ जी ने अष्ट छाप की स्थापना की थी, जिन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता था, जिन्हें 8 वीणाएं भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, तत्वदीप निबंध और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। तो ये सभी ग्रंथ किसके हैं? सभी के सभी वल्लभाचार्य जी के हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन से थे? पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य। जो अणु भाष्य है इसके और नाम थे, कौन कौन से थे? उत्तर मीमांसा भाष्य, ठीक है ना, उत्तर मीमांसा भाष्य, अणु और ब्रह्मसूत्र भाष्य। अणु, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य। कौन सा था प्रतिपादक? कौन सा था? अणु भाष्य। कौन सा था? अणु भाष्य। अणु भाष्य जो है वो अधूरा था। अणु भाष्य जो था वो अधूरा था। इसका 1.5 अध्याय जो है वो वल्लभाचार्य जी के
पुत्र वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने पूरा किया था। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, उन्होंने इसका 1.5 अध्याय जो था वो पूरा किया था। लो जी, आज पहली बार क्लास में चाय पी रहा हूँ, अभी देखता हूँ पी पाऊँगा कि नहीं, ठीक है ना। चलो चलते हैं, अभी थोड़ी ठंडी हो जाने देते हैं, गर्म है। अभी क्या रात के 10 बज रहे हैं, 10:10 हो गए हैं, और तो क्या पढ़ा कर ना गला बैठ जाता है। अणुभाष्य का 1.5 अध्याय किसने किया था? विठलनाथ जी ने पूरा किया था। विठलनाथ जी की एक रचना है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ ने कहा है कि नहीं है, कुछ ने कहा है श्रृंगार रस मंडन रचना है, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं है, ये उनके बाद के लोगों ने बनाई गई, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जहाँ तक मुझे ध्यान है श्रृंगार रस मंडन रचना का वर्णन किया गया है विठलनाथ जी की रचना। वल्लभाचार्य जी की किस रचना को उनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया था? ठीक है, ये आई गया, अणुभाष्य को पूरा किया था। कितना किया था? 1.5 अध्याय पूरा किया था अणुभाष्य का। अणुभाष्य के अन्य नाम कौन कौन से थे? पूर्व मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य, और उन्हीं का नाम था अणुभाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ठीक है ना, और ब्रह्मसूत्र भाष्य और अणुभाष्य, ये एक ही रचना के नाम थे, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तर मीमांसा भाष्य और तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और 16 छोटे छोटे प्रकरण, ये वल्लभाचार्य जी की रचनाएं थी। याद रह जाएंगे आपको, कोई समस्या नहीं है। नहीं रहेंगे तो जब तक पेपर आएंगे तब तक मैं बार बार करवा के, अभी तो जो विस्तार से जब पढ़ेंगे ना, अभी एक बार क्लास से आने दो, जैसे ही व्याख्याता की या किसी की भर्ती आने दो, फिर देखना प्रत्येक चीज़ को टॉपिक वाइज लेके किस तरह से रट्टे मरवाता हूँ आपके प्रत्येक चीज़ को, असंगत कथन ट्रिक के माध्यम से भी। आ जाइए, लंबा चौड़ा आगे है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा नामक क्या है? सबसे पहले बात तो यह है कि असंगत का चयन करना है मेरे भाई, ठीक है ना। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूर्णमल खत्री विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, जिसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत्व सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। अब आप देख के बताइए कि असंगत कौन सा है, असंगत इनमें से कौन सा है? तो मैं बता देना चाहता हूं, पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक, ठीक है ना, मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। याद रख लेना, पुस्तक का नाम क्या है? पुष्टि प्रवाह मर्यादा। बंदे का नाम क्या है? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला। मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला, बिल्कुल सही है। पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल करवाया गया था। किसके कहने पर करवाया था? वल्लभाचार्य जी के कहने पर। कब करवाया था? 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके कहने पर करवाया था? वल्लभाचार्य जी के कहने पर। ये वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य थे पूर्णमल खत्री, ठीक है ना। इन्होंने ही 1519 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? पूर्णमल खत्री ने। फिर उसके बाद विठलनाथ जी ने, उन्होंने वहाँ श्रीनाथ जी की मतलब 8 पैर की पूजा के लिए 8 भक्तों को नियुक्त किया था। जिन 8 भक्तों को वहाँ नियुक्त किया गया था वो अष्टछाप के कवि कहलाए थे। जब 8 भक्तों को वहाँ नियुक्त किया जा रहा था तो विठलनाथ जी ने उनको नियुक्त किया था, और विठलनाथ ने 4 शिष्य अपने लिए थे। 4 शिष्य किसके लिए थे? 4 शिष्य उन्होंने इनके वल्लभाचार्य जी के लिए थे। जो 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे वो थे कुंभन दास जी, ठीक है ना, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर थे सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तीसरे नंबर पर थे परमानंद दास जी, जिनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। चौथे नंबर पर थे कृष्णदास जी, जिनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं विठलनाथ जी के शिष्य। विठलनाथ जी के शिष्य की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं
गोविंद स्वामी जिनका जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। फिर आते हैं छीत स्वामी जिनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। फिर आते हैं चतुर्भुज दास जिनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। और फिर आते हैं नंददास जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पूर्णमल खत्री विठलनाथ के शिष्य थे। बिल्कुल नहीं है, ये असंगत है। पूर्णमल खत्री किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई थी। कौन सी पद्धति ग्रहण की गई थी? उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई थी, जिसमें भोग राग विलास की प्रभुत सामग्री का वर्णन था। मतलब बहुत अधिक सामग्री भोग विलास की, क्योंकि राधा और आदि वर्णन होते थे, तो श्रृंगार को बहुत अधिक महत्व दे दिया गया था और श्रृंगारिक पदों की बहुत अधिक रचना होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि जिस प्रकार के पदों की रचना हो रही थी, उस प्रकार का पदों का सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, जिस प्रकार के पदों की वो रचना कर रहे थे, इससे जो कृष्ण भक्त थे वो पूरी तरह से बेखबर थी। ऐसी बातें आगे आ जाएंगी। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न संख्या, ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि बोलते ही आगे क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 11, सारंग नयन बेन पुनि सारंग, सारंग तसु समाधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केली करती मधु पाने। उपयुक्त पद के रचनाकार है ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। तो कौन है? द, विद्यापति। ये भी वही बात है, सूरदास जी के बारे में ये वही बात है। यहां भी क्या कह रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यहां सूरदास की और विद्यापति की तुलना कर रहे हैं। यहां भी वो कह रहे हैं कि जैसे सारंग शब्द को लेकर विद्यापति ने पदों की रचना की थी, सारंग शब्द को लेकर जिस प्रकार विद्यापति ने दृष्टकूट शब्दों की रचना की या दृष्टकूट पदों की रचना की थी, उसी प्रकार सूरदास जी ने भी, ठीक है ना, अपने पदों में सारंग शब्द को लेकर दृष्टकूट पदों की रचना की थी। दृष्टकूट पदों की बात करें तो सूरदास की जो साहित्य लहरी है उसमें दृष्टिकूट पदों की दृष्टिकूट पद माने जाते हैं। साहित्य लहरी में कुल 118 पद माने जाते हैं। जो 118वां पद है वो क्या है? वो मतलब अप्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि इसी 118वें पद में सूरदास को चंद बरदाई का वंशज माना जाता है। इसी 118वें पद में, तो साहित्य लहरी में 118 पद थे। चलो चलते हैं आगे। ये सारंग शब्द के लिए कहा गया है सिर्फ। प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12 है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तेरे जल पाषाण। उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। स कबीरदास का। अब सोचेंगे कबीरदास का कैसे पद आ गया, तो कबीरदास जी से तुलना करते हुए, ठीक है ना, अभी इस प्रकार के पद कबीरदास जी ने भी कहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का यहाँ एक पद लिया है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पखान। की भजन का, बजने का ऐसा प्रताप है कि पत्थर भी जल में तैरने लग जाते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा था। ये ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। किसका पद है? कबीर का पद है। ये किससे तुलना की गई? सूरदास के पद से। आगे शायद सूरदास का पद ऐसा आ जाए, नहीं है, ठीक है ना, उसी के अंदर दे रखा। सूरदास के पद का क्वेश्चन नहीं बनाया शायद मैंने। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिजी रही रस तानन सो, शुद्ध बुद्ध सब बिसराई। उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द। तो ये देखिए, ये पद किसका है? बेज्जू बावरा का है, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा चल रही है और पढ़ाया कुछ और था, आ रहे हैं बेज्जू बावरा, कबीरदास आ रहे हैं, विद्यापति आ रहे हैं, तो इन सब की ये बिल्कुल अलग हटकर है। अचानक क्या हो गया कि ये इसलिए बताए जा रहे हैं, आपको कुछ अलग बताने की कोशिश की जा रही है। अलग किस लिए बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, आपने देखा कि हाँ भाई ये क्या है, किसका पद है,
आपको पता चला कि ये तो विद्यापति का पद है, आप उस विद्यापति को विद्यापति में जाकर ढूंढोगे तो वहाँ वो पद आपको कभी नहीं मिलेगा। आप विद्यापति के पद को जाकर विद्यापति में ढूंढोगे, अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास में देखोगे, वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उस विद्यापति के पद का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास के साथ उसकी तुलना करते हुए किया है। वहाँ आपको वो विद्यापति का पद मिलेगा। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैसी चीज़ है जो और कहीं नहीं मिलेगी, उसको ढूंढने से वो एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ तुलनात्मक अध्ययन हो। जैसे यहाँ जो है विद्यापति के पदों का और सूरदास जी के पदों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि इस प्रकार के पद विद्यापति ने भी प्रयोग में किए थे, ऐसे पद सूरदास जी ने भी किए हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसे पदों का प्रयोग कबीर ने भी, इस प्रकार के एक पद का प्रयोग कबीर ने भी किया था और ऐसे ही पद का प्रयोग सूरदास ने किया है। ऐसे पद का प्रयोग बेजू बावरा ने भी किया था और ऐसे ही पद का प्रयोग सूरदास ने भी किया है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रस तानन सो, गोपी रिझी रही रस तानन सो, सुध बुद्ध सब बिसराई। सुध बुद्ध जो है सब बिसरा दी। कृष्ण कन्हैया जब बंसुरी बजाते थे ना तो जो गोपियां थी वो अपनी सुध बुद्ध खो देती थी। उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा, उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस विषय में, किस गद्दी के भक्त थे जिन्होंने हिंदू जीवन जो पूरी तरह से मुरझा गया था उसको सरस रस से युक्त और प्रफुल्ल खुशी से भरपूर कर दिया था। किस गद्दी के थे, किस गद्दी के लोग थे वो? निम्बारक संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के, रसिक संप्रदाय के या सब सुखी संप्रदाय के? थे तो सभी के, जिन्होंने मस्त कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे है ना वो हमारे पंजाबी में है ना, जाई संतां दे डेरे मस्त बना देंगे बीबा। तो संतों के डेरे में जाने से मस्त हो जाता है इंसान, ठीक है। तो चलते हैं, कौन सा था? वल्लभ संप्रदाय के। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके बारे में बात करते हैं? वल्लभ संप्रदाय से। गाना है ना वो एक, यशोमती मैया के छोटे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण कन्हैया तो भैया काले थे। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। वैसे साउथ वाले हीरो भी सारे काले ही हैं और सबसे स्मार्ट है भैया देश में वर्तमान में, ठीक है ना। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ला अनुसार उपयुक्त कथन किसका है? ऐसी ऐसी बातें उठाकर लाया हूँ भैया, कहीं नहीं मिलने का, बिल्कुल भी नहीं मिलने का। इलाहाबाद जाकर वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलने का। इलाहाबाद में आपको मिल सकता है ये सारी बातें। तो देखिए कौन है, ए बैस है और या दै, कौन है बता दीजिए। तो कौन है? दै, अंदाल। अब ऐसा है ना कि आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ाते पढ़ाते इस तरह से कैसे बातें करने लगे। तो देखो ऐसा है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों सभी, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो शिक्षक होता है उसके विद्यार्थी जो होते हैं वही सब कुछ होते हैं, वही दोस्त होते हैं, वही मित्र होते हैं, वही संगी साथी, सब कुछ वही होते हैं। क्योंकि हम लोग तो सुबह जॉब पर जाते हैं, फिर आते फिर किताबों में घुस जाते हैं। हम तो किसी रूबरू अगर किसी से होते हैं तो वो तो विद्यार्थियों से ही होते हैं, वहाँ भी विद्यार्थी और यहाँ भी आप लोग रहते हैं। तो किसी अदर जगह तो हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो। तो हम जो भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे पाते हैं वो आपके सामने ही बस कर पाते हैं, ठीक है ना। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं मानती, ठीक है ना। तो अंदाल, इसी प्रकार की रचना किसने की थी? मीरा ने भी की थी। ये मीरा के साथ सामंजस्य बिठाया गया कि ऐसी रचना जैसी मीरा ने की थी वैसी अंदाल ने भी की थी। दक्षिण में ये दासी प्रथा से संबंधित थी। दक्षिण में जैसे जो दासी प्रथा, दासी क्या थी?
दासी प्रथा थी कि दासी प्रथा नहीं, उसको कुछ और बोलते थे, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा जो थी ना, देवदासियाँ आज भी बता रहे हैं, कुछ मंदिर है वहाँ पर जहाँ देवदासी प्रथा प्रचलित है अभी भी, तो देवदासी प्रथा प्रचलित थी। तो उसी का ये भक्त थी देवदासी प्रथा में, देवदासियों में से एक थी अंदाल। उसने लिखा था कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं मानती। जैसे मीरा ने कहा था ना कि मेरो तो पति एक जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है ना। तो इसी तरह से इन्होंने भी ऐसे कहा था। तो ये मीरा के साथ तुलना की गई है, अंदाल है, याद रख लेना, मीरा नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है ना। सूरदास से संबंधित असंगत कथन का बड़े मनमोहक हैं, आनंद लीजिए, ऐसा ना, आनंद लेकर पढ़िए, आनंद लीजिए, जो काम करना हो उसमें आनंद लीजिए, ठीक है ना, फिर ही आगे बढ़ने का आनंद है। अगर दुखी होकर पढ़ेंगे तो आगे भी फिर दुखी रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सुखी नहीं हो सकते कभी भी जीवन के अंदर। अगर आप पढ़ने को भी दुख मानते हैं, पढ़ने में भी अगर आप दुखी होते हैं तो फिर मुझे नहीं लग रहा, और वो भी हिंदी साहित्य पढ़ने में अगर आप दुखी हो रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई सुख ही नहीं कर सकता। हिंदी तो अपने आप में इतनी रसीली है, ठीक है ना, कि बड़े बड़े लोग जो अपने आप में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे वो लोग भी क्या होते हैं, सरस हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, ठीक है ना। और हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े हमने हिंदी में हमने पढ़े हैं कि जो डाकू थे, ठीक है ना, जो लुटेरे थे, वो भी संत हो गए, ठीक है। तो आनंद लीजिए हिंदी का। सूरदास से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। साहित्य लहरी की रचना 1607 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों। सूर सागर सारावली में सूरदास ने अपनी आयु 67 वर्ष की कही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा बताते हैं। सूर सागर में भागवत के 12 स्कंद की कथा ली गई है। सूर सागर में भागवत के 12 स्कंद की कथा ली गई है। तो बताइए ए ब से या फिर द। साहित्य लहरी की रचना किसकी? साहित्य लहरी की रचना। साहित्य लहरी में पहले बता चुका हूँ, जिसमें 118 पद है, दृष्टिकूट पदों की बौछार है, जिसमें 1607 ईस्वी में हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सूर सागर सरावली, ठीक है ना, जिसे सूर सरावली भी कहा जाता है, उसमें सूरदास ने अपनी आयु कितनी बताई है? 67 वर्ष बताई है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा बताते हैं। कौन सा पद आ गया? 118वां पद मैंने बताया था, जिसमें सूरदास अपने आप को चंद बरदाई का वंशज बताते हैं। सूर सागर में भागवत के 12 स्कंद की कथा ली गई नहीं। सूर सागर में भागवत के 10वें स्कंद की कथा ली गई है, 12 की नहीं। कौन से की? 10वें स्कंद की। कौन से की? 10वें स्कंद की। 10वें स्कंद की कथा ली गई है। राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन है। अब आ गया हमारे पास राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे परीक्षा हो चाहे ना हो, जब भी क्वेश्चन आंसर करो ये असंगत को हमेशा गोला लगाओ, ताकि आपकी आदत बन जाएगी, ताकि वहाँ भी लगा सकोगे। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि गलती ना हो। क्योंकि असंगत वाला वहाँ क्या होता है कि हमने जैसे ये क्वेश्चंस पढ़ा, पहले हम पढ़ कर गए, हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये सही हो सकता है, वो सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, वो सकती है, हम छोड़ के चले गए, ठीक है ना। फिर वापस आए, जब वापस आते हैं देखने के लिए क्वेश्चंस को, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम जल्दबाजी में होते हैं, तो हम संगत असंगत तो भूल चुके होते हैं, और फटाक से क्या है कि उसमें से जो हमें संगत नजर आता है वो करके कि हाँ ये वाला, अरे ये तो सही है, तो ये लो उत्तर, जबकि वो सही नहीं होता। सही तो बहुत सारे 3 सही है उसमें से, हम उसमें से एक सही को देख के सही करके आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो गलत हो जाता है। और आते ही अगर सबसे पहले ये गोला लगा होगा तो आते ही सबसे पहले नजर क्वेश्चन पर आते रहे, इस पर दिखेगी कि असंगत देखना है भाई, ठीक है ना, तो फिर वो गलत नहीं होगा। तो ये हमेशा असंगत पर जाते ही गोला लगा दे। हित हरिवंश जी माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हित हरिवंश संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। हित हरिवंश की रचना राधा सुधा निधि में लगभग 270 श्लोक है। हित हरिवंश रचना हित 84 पर लोकनाथ कवि ने
टीका लिखी थी। अब देख लीजिए, मैंने पहले कहा था ना कि अंदर जब चलेंगे तो अभी तो 3 टेस्ट आएंगे, 2 टेस्ट और आने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसकी सारी हम परतें उधेड़ देंगे, ठीक है ना। हित हरिवंश जी माधवानुयायी, ये बहुत ही अलग बात है कि हित हरिवंश जी जो थे, जिन्हें मैं पहले बता चुका हूं, जो वंशी के अवतार थे, जिन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसके प्रवर्तक थे, जिनकी रचना राधा सुधा निधि थी एक रचना, ठीक है ना। और माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हित हरिवंश जी किसके शिष्य थे? गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बहुत कम किताबों में मिलेगा। हित हरिवंश जी जो थे वो संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। हित हरिवंश जी से शास्त्रार्थ के लिए किसने ललकारा था? हरिराम व्यास ने इनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। लेकिन जब इन्होंने एक पद लिखकर भेजा, वो पद भी आगे आ जाएगा, वो पद लिखकर भेजा, तो उस पद को देखकर जो हरिराम व्यास थे वो इनके शिष्य हो गए थे। हरिराम व्यास जिन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी की उठाट सिंगार। बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको याद हो जाए। हित हरिवंश जी की रचना राधा सुधा निधि में लगभग 270 श्लोक है। 270 नहीं है, 170 श्लोक है, याद रख लेना। राधा सुधा निधि में 170 श्लोक है। हित हरिवंश जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रचना थी हित 84। 2 रचनाएं हैं, राधा सुधा निधि और हित 84, 2 ही रचनाएं हित हरिवंश जी की, ठीक है ना। जो हित 84 है उसकी लोकनाथ कवि ने, लोकनाथ नाम के एक कवि थे, उन्होंने टीका लिखी थी। किसने? लोकनाथ नाम के कवि ने हित 84 की टीका लिखी थी, ध्यान लगा लेना। प्रश्न संख्या 18, असंगत कथन का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? असंगत कथन का। क्या है असंगत कथन, देख लेते हैं। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। सूर की सबसे बड़ी कमजोरी नवीन प्रसंगों की उद्भावना न कर पाना है। ठीक है, देख लीजिए, आ रहा है आनंद, आएगा क्यों नहीं भाई, देखते जाइए, आगे आगे और ज़्यादा आनंद आएगा। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, दोनों पर सूफियों का प्रभाव था। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में हुआ है, बहुत ही खास है कि कृष्ण का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कृष्ण काव्य का जितना भी वर्णन हुआ है वो मुक्तक के रूप में हुआ है, और कृष्ण काव्य का जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है वो प्रबंध के लायक ही नहीं है, वो तो मुक्तक के लायक ही है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर, सूर सागर में क्या किया गया है? कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है, ठीक है ना। सूर सागर में क्या है? कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है। प्रिय प्रवास जो है ना, जिसको आधुनिक काल का सूरदास कहा गया है, जिसको आधुनिक काल का गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्होंने 1914 में, ठीक है ना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा था, जिसमें 17 सर्ग थे, ठीक है ना। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा था, जिसमें 17 सर्ग थे। उसमें भी श्री कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक, प्रिय के प्रवास मथुरा जाने तक का वर्णन ही है, प्रिय प्रवास, ठीक है ना। इसलिए गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा था, और मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है, ठीक है। आगे चल के जो प्रिय थे, उन्होंने क्या नाम था? हरिओद ने 3 महाकाव्य लिखे थे। एक था पारिजात, जिसमें 15 सर्ग थे, और एक था वैदेही वनवास, जिसमें 18 सर्ग थे। सूर की सबसे बड़ी कमजोरी नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। तो ये कमजोरी नहीं है, यहाँ ये उत्तर ये रहेगा कि सूर की सबसे भारी विशेषता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूर की सबसे भारी विशेषता जो क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। वो कहते हैं कि बाकी क्षेत्र में तो सूरदास जी, ठीक है ना, तुलसीदास जी से पिछड़ जाते हैं। ये तुलना जब कर रहे होते हैं ना, तब ये लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि बाकी क्षेत्र में तो वो पिछड़ जाते हैं, लेकिन नवीन प्रसंगों की उद्भावना जो है वो बड़ी भारी विशेषता है। किसकी? सूरदास जी की। इन कृष्ण भक्त, कोई कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए
इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यथा की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। ठीक है ना। अब यह कथन किसका है? क्या कहा गया है कि इन कृष्ण भक्तों के, जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण काव्य में जो कृष्ण भक्त है वो क्या है? कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण काव्य के कृष्ण भक्त हैं, उनके जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं? प्रेमोन्मत्त, प्रेम से उन्मत्त है और गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। ठीक है ना। गोकुल के श्री कृष्ण हैं, घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच, ठीक है ना, लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। ठीक है ना। जो कृष्ण काव्य धारा में जिस कृष्ण का कृष्ण भक्तों ने वर्णन किया है वो कृष्ण किस प्रकार के हैं? प्रेमोन्मत्त है और गोपियों से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण है। गोपियों से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण है। वो बड़े बड़े राजाओं के बीच, ठीक है ना, बड़े बड़े राजाओं के बीच जनता की बचाव करते हुए, ठीक है ना, लोक रक्षक द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना, इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। उपयुक्त कथन किसका है? ए बै स या फिर द। ए बै स या फिर द, तो द आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। किसके लिए कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्तों के लिए कहा है। ठीक है ना। तुलसीदास जी से समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। किसका? सही विकल्प का। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई थी। गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। ए बै स या फिर द। ए बै स या फिर द, तो उत्तर क्या रहेगा इसका? बै। ठीक है ना। ए और बै दोनों सही है। कैसे सही है वो बता देना चाहता हूं। पीछे ये बात बता चुका हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। भी कृष्ण भक्तों ने जितना अंश लिया था कि जन्म से लेकर वहां तक का, या बाल लीला का या गोपी लीला का जो लिया था, वो प्रबंध काव्य के लिए क्या था? पर्याप्त न था। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की इन्होंने केवल क्या किया था? केवल बाल लीला का, यौवन लीला का, बस इनका ही वर्णन किया था। और ये यौवन, बाल लीला और जो यौवन लीला है, इसमें सिर्फ या तो गीति काव्य लिखा जा सकता है या फिर मुक्तक काव्य लिखा जा सकता है। इसमें प्रबंध काव्य नहीं लिखा जा सकता, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, कि तुम आंगन में लौट कर क्यों इतनी अड़ी कर रहे हो। जो मांगू सो देहू मनोहर, यह बात तेरी खोटी। जो मांगू सो देहू मनोहर, यह बात तेरी खोटी। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी। ठीक है ना। किसका उपयुक्त पद कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? किस कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? ए बै स या फिर द, तो किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। सिखवत चलन जसोदा मैया, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैया। उपयुक्त पद के रचनाकार है ए बै स या फिर द, तो कौन है? ए बै स या फिर द, तो कौन है? सूरदास जी। ध्यान लगा लेना थोड़ा सा।
बस। सिखवत चलन जसोदा मैया, सिखवत चलन जसोदा मैया कौन है? सूरदास। सिखवत चलत जसोदा मैया सूरदास। पाहुनी करी दे तनक मह्यो, आरी करे मनमोहन मेरो अंचल आनी गयो, व्याकुल मथत मथनिया रीति ददी वे ढरक रहो। उपयुक्त पद किस कृष्ण भक्त द्वारा रचित है? ए, ब, स या फिर द। तो किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा। ये भी सूरदास जी का पद है, ठीक है ना। पाहुनी करी दे तनक मोह्यो, पाहुनी करी दई तनक मह्यो, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मई दूध पियत, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो है लांबी मोटी। ठीक है ना। उपयुक्त पद के रचनाकार हमें ध्यान ही है, सूरदास है। तो ये था हमारा टेस्ट 10 और आगे चलेंगे टेस्ट 11 जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, उसके 3 टेस्टों के माध्यम से पूरा टेस्ट करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और ध्यान रहे PDF आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।